अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं एक पिछले दौर के एक आदमी का वाक़या सुनाऊंगा। पहले वक्तों का एक आदमी था, उसका एक वाक़या सुनाऊंगा और सच्चा वाक़या है ये। वो आदमी था, उसका नाम था बरसीसा। बरसीसा नाम था उसका। तो वो जो आदमी है वो एक नेक आदमी था, और नेक भी इस तरह का था कि वो मशहूर ज़माना नेक था कि लोगों में वो मशहूर था। हर किसी बंदे को पता था कि ये बंदा नेक है और सबसे ज़्यादा नेक है, यही समझा जाता था। तो लेकिन वो वैसे भी वाकई नेक था। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ समझा जाता था, सिर्फ लोगों को लगता था, ऐसा नहीं है, बल्कि वो वाकई नेक था और साथ ही साथ मशहूर भी था। हर किसी को पता था कि ये नेक है। तो एक दफ़ा ऐसे होता है कि उसके पास दो या तीन नौजवान आते हैं। वो आके कहते हैं कि वो जिहाद पे जा रहे हैं, तो क्योंकि सारे मुसलमान जिहाद पे जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं साथ। तो कहते हैं कि उनकी एक बहन है, वो जवान है, तो कहते हैं कि उसको हम आपके पास छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप एक नेक आदमी हैं और आप पे हमें सबसे ज़्यादा एतबार है। इतना एतबार हम किसी और पे नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं इसलिए हम आपके पास ये छोड़ के जाना चाहते हैं। तो वो जो बरसीसा है वो उन्हें कहता है कि अल्लाह का खौफ करो। उन्हें आगे से डांटता है, यानी कि उन्हें मना करता है। वो कहता है कि ये तुम क्या काम कर रहे हो, मुझे तुम आग की तरफ ले जा रहे हो, इस तरह की चीज़ वो कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो। मतलब ये वाक़या सारा इसका मैं मफ़हूम सुना रहा हूँ। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे, जो लफ्ज़ उधर है ना वो नहीं होंगे, लेकिन वाक़या वही है। तो वो उनको कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ये तुम क्या काम कर रहे हो। तो वो फिर वापस चले जाते हैं, उसकी बात सुन के मायूस होकर चले जाते हैं कि ये तो नहीं रख रहा। तो जब वो चले जाते हैं फिर वो जो बरसीसा है, वो नेक आदमी, उसके पास शैतान आता है, इब्लीस। वो आके कहता है कि ए बरसीसा, तू तो एक नेक आदमी है, अल्लाह का नेक बंदा है और सारी बस्ती में सबसे ज़्यादा तो नेक है, तो तूने उनकी बहन को नहीं रखा, तो हो सकता है कि वो किसी और के पास छोड़ दें। तो जब वो किसी और के पास छोड़ के जाएंगे, क्या पता वो उसके साथ क्या करे और उसके साथ क्या सलूक हो। तो तुमने तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की है कि तुम एक नेक बंदे हो, तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, तुमने उसको लवारिस छोड़ दिया। तो वो अब पता नहीं किसके रहम करम पे होगी। तो उसको ये फ़िक्र फिर आती है जब शैतान ये उसको कहता है। तो वो बरसीसा सोचता है कि वाकई बात तो इसकी ठीक है। वो फिर उसके भाइयों को बुलाता है, वो उनको कहता है ठीक है, मैं इसको जो है ना रख लेता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि ये अलहदा घर में रहेगी, मैं अलहदा घर में, यानी कि एक और घर में वो रहेगी। और कहता है कि इसके अलावा जो खाना है वो मैं बाहर दरवाजे पे रख दिया करूँगा, ये खुद ही उठा के ले जाया करेगी। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो फिर चले जाते हैं और अपनी बहन को वो उधर छोड़ जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे होता है कि वो रोज़ाना बरसीसा जो है अपना खाना बाहर रखता था और वो उनकी बहन उठा के ले जाती थी। तो इस तरह चलता रहा। उसके बाद ऐसे होता है कि शैतान फिर आता है बरसीसा के पास और आके कहता है तू नेक बंदा है, तू यहाँ सबसे नेक बंदा है और तू देख किस तरह का काम कर रहा है। तू उस लड़की को, जवान लड़की को, इस चीज़ पे मजबूर कर रहा है कि वो इधर आके खाना उठाती है, यानी कि वो रास्ते से आती है, उसको लोग देख सकते हैं, लोग छेड़ सकते हैं। तो उसको खाना इधर बाहर रख के दे रहा, अपने घर के बाहर। तो ऐसे क्यों नहीं करता कि खाना उसके घर के बाहर रखा। तो वो कहता है बात तो ठीक है इसकी। तो वो फिर ऐसे करता है कि खाना उसके घर के बाहर रख के आता है कि चलो अब उधर रखता हूँ, इस तरह वो रास्ते में उसको आना नहीं पड़ेगा। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहता है। फिर उसके बाद फिर शैतान उसके पास आता है एक दिन और आगे उसे कहता है बरसीसा, तू अल्लाह का नेक बंदा है और इतना तू नेक होने के बावजूद ये काम कर रहा है कि खाना उसके घर के बाहर रखता है। वो बाहर आती है, लोग उसको देखते होंगे जब वो उठाती होगी खाना, तो तू ऐसे कर, खाना उसके घर के अंदर रखाया कर। तो वो कहता है ठीक है, बात तो इसकी ये भी ठीक है। वो फिर ऐसे करता है कि वो वहाँ जाता है खाना देने, और जब वो दरवाज़ा खोला करती है तो वो खाना उसके घर के अंदर रख देता है। तो इस तरह फिर करता है। फिर इस तरह कुछ दिन चलता रहता है, खाना उसको इस तरह दिया करता है। फिर वो उसके पास एक दिन आता है शैतान और आके उसको कहता है कि तू किस तरह का बंदा है,
वो भाई तेरे रहमो करम पे उसको छोड़ के गए हैं, तुझ पे एतबार करके छोड़ के गए हैं। अब वो उधर अकेली है और उसका कोई हाल पूछने वाला नहीं। उसका पता नहीं क्या हाल होगा, वो किस तरह अपना दिन काटती होगी, यानी कि वो बोर होती होगी, इस तरह उसका क्या हाल होगा, तुमने ये कभी सोचा ही नहीं? किस तरह के आदमी हो तुम? तो वो कहता है ये बात भी है। वो कहता है, वो फिर ऐसे करता है कि जब खाना देने जाता है उससे हाल वगैरह पूछ लिया करता है कि ठीक है, उसका हाल पूछ लिया करता है। तो इस तरह कुछ दिन चलता है। उसके बाद शैतान आके उसको कहता है कि तू क्या कर रहा है? तू उसके घर के बाहर खड़ा होके उसका हाल पूछता है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो एक जवान लड़की है, तो उससे बातें कर रहा है उधर खड़ा होके। लोग तो कुछ भी गलत सोच सकते हैं, तू तो नेक बंदा है, लेकिन लोग तो गलत सोचेंगे, तो तू इस तरह क्यों कर रहा है? वो फिर सोचता है कि ये बात भी ठीक है। वो फिर जाता है और जाके जब वो उसने हाल पूछना होता, खाना तो पहले अंदर रखता था, बाहर आ जाता था, लेकिन अब वो उधर ही फिर हाल पूछता है अंदर ही खड़ा होके। तो इस तरह करने लग जाता है। फिर कुछ दिन इस तरह चलता रहता है, वो उससे इस तरह अंदर जाके हाल पूछता रहता है। फिर इस तरह चलते चलते ऐसे होता है कि बातचीत होते होते उनका जो आपस में प्यार बढ़ जाता है। प्यार क्या है? वो ये अट्रैक्शन जो होती है, नौजवान लड़की है, अकेला बंदा जब उससे मिल रहा है, बात कर रहा है, तो शैतान ने उधर आना ही है, तो उनकी अट्रैक्शन बढ़ने लगती है आपस में, जिसको प्यार का नाम दिया जाता है, समझ ले, वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आखिर ये टाइम आता है कि वो जिना कर बैठते हैं, जिना कर लेते हैं। फिर इस तरह चलता रहता है, यानी कि वो फिर उनके लिए एक चीज़ बन जाती है मामूल। फिर उसके बाद ऐसे होता है कि बरसीसा का एक बच्चा होता है उस लड़की से, काफ़ी टाइम गुजरता है, उसके बाद उसका बच्चा होता है। तो एक दिन फिर उसके पास शैतान आता है और आके कहता है कि बरसीसा, तू तो बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, ये तूने क्या काम किया, ये तूने क्या काम कर दिया? उसके भाई आएंगे तो तुझे क्या कहेंगे? यानी कि शैतान ने पहले खुद इस काम पे लगाया, अब आके कह रहा है तू अल्लाह का नेक बंदा है, ये तूने क्या कर दिया? अब लोग सुनेंगे तुझे क्या कहेंगे? उसके भाई आएंगे, वो क्या कहेंगे कि तुम पे एतबार करके छोड़ के गए थे और तुमने ही ऐसा किया, तो उनको क्या जवाब दोगे? तो वो फिक्र में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये क्या कर दिया। तो ऐसे होता है कि वो फिर उसको ये ख्याल आता है, एक ही उसको हल नज़र आता है कि इन दोनों को मार देता हूँ, और ये भी शैतान ही बताता है उसको कि इनको मार दो और उनके भाइयों को कह देना कि ये किसी बीमारी की वजह से जो है ना वो मर गई थी उनकी बहन। तो वो इस तरह करता है, उन दोनों को मारता है, अपने बच्चे को भी और उस लड़की को भी मारता है और मार के दफन कर आता है। और जब कुछ टाइम बाद उसके भाई वापस आते हैं, आके उससे पूछते हैं, तो वो उनको बताता है कि आपकी बहन इस तरह बीमार हो गई थी, तो वो फोत हो गई, तो मैंने उसको दफना दिया था। तो वो कहते हैं चलो सही है, जो अल्लाह को मंजूर था। वो भी मान जाते हैं इस बात पे कि ज़ाहिर है नेक बंदा है, सही कह रहा होगा। तो वो भी चले गए और ये भी अपनी तरफ से मुतमईन हो गया कि चलो सही है, मैंने इनको भी कन्विंस कर लिया, और बात भी लोगों तक नहीं पहुंची, लोगों को भी नहीं पता चला कि उससे ये गुनाह हो चुका है, जो कि वाकई नेक बंदा था, लेकिन उससे ये गुनाह हो चुका था। तो वो इस चीज़ पे चलो एक शुक्र अदा कर रहा था कि लोगों तक उसकी बात नहीं पहुंची कि जो बुराई उससे हुई है। लेकिन ऐसे होता है कि वो जो लड़के हैं, उस लड़की के जो भाई हैं, वो ख्वाब में उनको शैतान मिलता है, तीनों भाइयों को ख्वाब आता है, उनको शैतान मिलता है और उनको बताता है कि इस बंदे ने, बरसीसा ने ऐसे किया है, तुम्हारी बहन के साथ ऐसे किया है, और फलां जगह पे तुम्हारे भांजे को और तुम्हारी बहन को दफन किया है इसने, इस तरह मार के। तो वो सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को ख्वाब बताते हैं और तीनों कहते हैं कि हमें ये ख्वाब आया, तीनों कहते हैं कि हमें ये सेम ख्वाब आया है, एक जैसा ही। तो वो कहते हैं फिर कोई ना कोई बात तो है। तो फिर ऐसे करते हैं कि जो जगह उसने बताई थी वो उस जगह पे जाते हैं और जाके उस जगह खुदाई करते हैं, खुदाई करके देखते हैं और वहाँ वाकई एक बच्चे का ढांचा मिलता है और एक लड़की का, यानी कि जो उनके बहन थे। तो उनको फिर पता चल जाता है, वो फिर बरसीसा के पास जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, पकड़ के बाहर घसीटते हुए जाते हैं और उसको कहते हैं ये तूने क्या किया, और घसीटते हुए लेके जाते हैं। और लोग उसको देखते हैं कि ये इस बंदे ने क्या काम कर दिया है, उसकी हालत देखते हैं। फिर उसको बादशाह के पास पेश किया जाता है
कि इस बंदे ने यह काम किया। तो बादशाह उसको सज़ा सुना देता है, उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो जब उसको सज़ा हो जाती है मौत की, तो उधर वो बंधा हुआ होता है, उसके बाद उसको मौत फांसी के लिए लेके जाना होता है। तो जब वो उधर बंधा हुआ है तो उधर उसके पास फिर शैतान आता है और आके कहता है बरसीसा ये तो किस हाल तक पहुंच गया। तो उसको कहता है कि अभी भी एक मेरे पास एक हल है। शैतान अपनी असली हालत में आता है, इस बार ना वो अपनी असली हालत में आता है और उसको कहता है अब मेरे पास अभी भी एक हल है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो वो बरसीसा कहता है कि यार ये तो सही है, तुम मुझे बचा दो, अगर तुम मुझे बचा दोगे तो ये है कि मैं दोबारा किसी तरह मेरी इज्जत बहाल हो जाएगी। यानी कि मैं अपना ये अंजाम इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सारी ज़िंदगी नेकी में गुजारी है, नेक अमाल किए हैं, लेकिन एंड पे कहता है कि मेरा अंजाम इस तरह हो रहा है कि मैं एक गंदे इंसान के तौर पर मर रहा हूँ, कि एक फांसी दी जा रही है बुरे इंसान के तौर पे। तो कहता है ये नहीं मैं चाहता, तो ठीक है तुम जो हाल है वो करो मेरे लिए, यानी कहता है मुझे इधर से आज़ाद करवाओ। तो वो शैतान कहता है कि उसकी एक शर्त है, तुम ऐसे करो कि मुझे सजदा करो। शैतान उसको कहता है, तो वो कहता है कि पहले तो वो सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ तुमको। तो वो शैतान कहता है ऐसे करो कि तुम सर नीचे कर दो, सर मेरी तरफ झुका दो, इतना ही काफ़ी है। तो वो सोचने के बाद फिर उसके सर झुका देता है शैतान की तरफ, यानी सजदा कर देता है। तो जैसे ही वो सजदा करता है उसके बाद फिर उसको कहता है कि अब मुझे इधर से छुड़वाओ। तो शैतान फिर उसको सलाम करता है और कहता है तो रह इधर अपने अमाल के साथ, और वहाँ से चला जाता है। शैतान का काम ही यही है, वो एंड पे उसने जाना होता है। इसके बारे में कुरान में भी यही है कि एंड पे ये भाग जाता है, पहले बुराइयों पे लगाता है और एंड पे कहता है कि मुझे अल्लाह का अज़ाब नज़र आ रहा है। तो वो उस बंदे के साथ भी ऐसे करता है, बरसीसा के साथ, उसको फिर उधर ही छोड़ के चला जाता है, उसको उसी तरह फिर वो सजाए मौत होती है। तो ये इस तरह से उसका अंजाम होता है, यानी कि सारी ज़िंदगी उसने नेकी में गुजार दी, लेकिन आखिर उसकी मौत इस तरह हुई, उसका अंजाम इस तरह हुआ और लोगों के अंदर वो एक बुरे आदमी के तौर पे पहचाना गया और उस वक्त उसकी मौत हुई। यानी कि उसका आखिर बहुत बुरा हुआ, उसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा हुआ। तो ये था एक नेक बंदे का वाक़या, बरसीसा नाम था जिसका, वो वाकई नेक बंदा था। तो लेकिन देखें उसके साथ किस तरह से हुआ, और ये हुआ किस लिए कि वो शैतान के जाल में फंसता गया, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, और वो खुद भी समझता था, उसने खुद मना कर दिया, उसने कहा कि उनकी बहन को वो नहीं रख सकता, लेकिन शैतान ने उसको आहिस्ता आहिस्ता कहा कि खैर है, तुम एक नेक बंदे हो, तुम ये अच्छा काम करो, तुम उसके लिए बेहतर हो। और इस वाक़या से हमें यह भी पता चलता है कि इस्लाम ने जो हदूद लगाई हैं वो कितनी अहम है, यानी कि उन हदूद को जब तोड़ा जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा बुराई में कैसे पड़ता है, ये इस वाक़या से हमें पता चलता है। और जैसे आजकल के माशरे में आज़ादी के नाम पे जो कुछ हो रहा है, मर्दों की औरतों तक जो रसाई आसान हो गई है, एक्सेस आसान हो गई है, ये भी बुराई की तरफ जाने का एक आसान ज़रिया बन गया है। यानी कि आप इसको इसी तरह समझ सकते हैं कि शैतान ने लोगों को कहा है, हमें कहा है कि आप इसको गलत ना समझें, औरत का बाहर निकल के काम करना ये भी कोई गलत नहीं है, मर्दों औरतों का इकट्ठे बैठना, इकट्ठे तालीम हासिल करना, इकट्ठे जॉब करना, इसमें कोई मसला नहीं है। हमें ये इस चीज़ पे आमादा कर दिया है कि इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन है ये हकीकत में गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, उसने बताया है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं। यानी कि जैसे कोई बंदा कोई मशीन बनाता है, उसको पता होता है कि इसके लिए कौन सी चीज़ें ठीक हैं। अगर किसी ने कोई डिवाइस बनाई है, कोई मोबाइल बनाया है, उसको पता है इसके अंदर पानी चला जाए तो नुकसान होता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया है, अल्लाह को पता है ये किस तरह रहेगा तो ठीक रहेगा, और कौन सा काम करेगा तो इसका नुकसान होगा, किस काम की वजह से ये बुराई की तरफ ज़्यादा जाएगा और बुराई की तरफ माइल होगा, ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है। और एक सहाबी के बारे में बयान किया जाता है कि वो कहा करते थे कि मुझे अगर सोने के ढेर के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, यानी कि मालो दौलत सोना जो है उसके ढेर के ऊपर निगरानी के तौर पे खड़ा कर दिया जाए, तो वो कहते थे कि मुझे अपने ऊपर कोई शक नहीं होगा कि मैं इसमें जो है ना कोई भी थोड़ी सी भी ख़यानत करूँगा। कहते हैं कोई थोड़ा सा भी शक नहीं होगा, लेकिन कहते हैं
कि अगर एक छोटे कद की काली हबशी लड़की जो है बदसूरत लड़की, उसके ऊपर अगर खड़ा करते हैं, मुहाफिज खड़ा करते हैं, तो कहते हैं कि उसके मामले में वो कहते हैं कि अपने ऊपर मैं एतबार नहीं कर सकता। तो ये इस तरह का मामला है कि एक सहाबी इस तरह से कह रहे हैं कि माल और दौलत की उन्हें कोई फिक्र नहीं, वो अपने आप को इस तरह समझते हैं कि उसमें कोई ख़यानत वो नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुकम्मल यकीन नहीं कर सकता कि एक लड़की खड़ी है, चाहे वो जिस तरह की मर्जी है, काली है, छोटे कद की है, बुरी है, मतलब खूबसूरत भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं अपने ऊपर ही वो इतना एतबार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जो असूल अल्लाह ने हमें बता दिए हैं हमारे लिए वही फ़ायदेमंद है अगर हम उन पे अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया है अल्लाह ताला इसको समझने की और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।